हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और जो जिनका कल का पेपर हुआ था 1 to 5 6 to 8 में, अगर आपने कल का पेपर देखा होगा लैंग्वेज पेपर का, तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज पेपर काफ़ी लेंदी आया हुआ है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस नहीं करा है अभी तक लैंग्वेज पेपर का, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरा जानना है, अगर कल का पेपर जिन्होंने भी लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उनके लिए रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2.0 से भी हार्ड था। तो बस अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज पेपर में आपका पेपर क्वालिफाई हो, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के पैटर्न पे आज के क्वेश्चन को रेडी किया गया है और सेम पैटर्न पे जो कल के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, आपको सेम पैटर्न आज के वीडियो में कराए जा रहे हैं। तो बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम हिंदी क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कल के पेपर में सवाल आया था, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आज कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यशोदा में कौन सा संधि का नाम है? पहला ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, विसर्ग या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में यस प्लस दा होता है, जो आपके विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपके संधि से और उपसर्ग से सवाल पूछे गए थे, 4 से 5 सवाल आपके कल के पेपर में। तो बस जितना हो सके संधि का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या ऑप्शन डी या अयादी संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है, धातुष्मा में कौन सा संधि है? अयादी, गुण, दीर्घ या ऑप्शन डी है यन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक शब्द में आपको बताना है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या ऑप्शन डी है दुर्गम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ डैश होता है। मतलब आपको बताना है कि एक का क्षमा का अर्थ होता है आपका माफी, दूसरे का अर्थ बताना है कि क्षमा का अर्थ और क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी, बादल, जोर या अमृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल या ऑप्शन डी है बादल और समुद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अज अनेकार्थक शब्द है, निम्नलिखित में एक शब्द अज के अर्थ में मेल नहीं खाता है। आपको बताना है जो अज है कौन सा ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी ब्रीथ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में एक अर्थ तिरछी नजर का क्या होगा? कटाक्ष, व्यंग्य या ऑप्शन सी है ताना या ऑप्शन डी आक्षेप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। निम्न में कौन नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। जो विनीता है, विनीता नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वनिता, कामनी और रमणी ये सब आपके नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी नारायण आपके अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द माना जाता है आपका नारायण। इसे याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी 2.0 में पूछे गए थे। ये सवाल आपके बीपीएससी 2 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 36 है, बाण का क्या प्राय है? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? तो आंसू हुआ, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन को रीड नहीं कर रहा, आपको राइट आंसर बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको पता होगा सृष्टि का विलोम शब्द आपका पढ़ले हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चप्पल का विलोम होता है गंभीर, ठीक है? जबकि गंभीर का विलोम होता है अगंभीर या छिछला। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? द अनावरण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका अर्थ होता है व्यवहार से अर्थ इसका माना जाता है अनवारण का। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ऐसे सवाल आपके कल के पेपर में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रत्यय से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल कल के पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि किस शब्द में ता का प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लता। लता में आपका ता का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा लता में आपका ता का प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि सामता, मूर्खता और निर्ममता में ता का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा भुलक्कड़। यहाँ पर आप देख रहे हो अक्कड़ जो है आपका प्रत्यय है। दिए गए विकल्पों में किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है अतिथि, अत्यधिक, अत्यंत या ऑप्शन डी या अतिरिक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अतिथि। पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी 2.0 में मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे, तो आपको बताना है कि पत्थर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है इसका तत्सम शब्द कौन सा है इन 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारण। कारण का तद्भव क्या होता है? तो कारण का तद्भव आपका कारण हो जाएगा, ठीक है? और लोहा का क्या होगा? लोहा का तद्भव शब्द तो लोह होगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और बंदर का हो जाएगा वानर और दूध का आपका हो जाएगा दुग्ध। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके सेम पैटर्न आपको कराया जा रहा है। अगहन का तत्सम रूप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका एक अर्थ होता है ताकतवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुस्तम शब्द का अर्थ होता है ताकतवर, जो कि आपका पुल्लिंग शब्द है। क्रिया के आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपादान, संबंध, अधिकरण और या संप्रदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकरण। क्रिया के आधार सूचित करने वाले कारक को अधिकरण कहलाता है, जबकि किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट करने वाले को हम आपादान कारक कहते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इस वाक्य का रेखांकित पद में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि ये दूध कौन सा कारक है? करण, करण, संप्रदान या ऑप्शन डी है संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाक्य में रेखांकित पद दूध में कर्म कारक है। वो कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होगा? तो आपको पता होगा अभ्यांतर का सही अर्थ किसी वस्तु के भीतरी भाग को अभ्यांतर कहते हैं, जो कि आपका मैथ का वर्ड है। तो आप इसे भाली भांति जानते होंगे। और आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? ऐसे सवाल आपके कल के पेपर में पूछे गए हैं, जिनका पेपर 15 मार्च 2024 को है। सेम सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, जाकर आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कर्म वाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में कर्म वाच्य है। उक्त वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे कहा जाता है कर्म वाच्य।
तो उम्मीद करता हूँ अभी तक हिंदी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं आप इंग्लिश के क्वेश्चन पे। इंग्लिश क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आए थे कल के पेपर में, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, नहीं तो आपका लैंग्वेज पेपर अटक सकता है, जो कि आपको पेपर क्वालीफाई करना ही होता है अगले मेन सब्जेक्ट चेक करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। एक आपको सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में उसको सेगमेंट उसको बांटा गया है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है और उस ऑप्शन को आपको चुनना है। सेंटेंस क्या है? द विजिटर्स वेयर बीइंग शोड ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। मतलब आगंतुकों को पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह दिखाया जा रहा था। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेयर बीइंग शोड। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में आपका एरर है। सेकंड क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको सेम पैटर्न पे आपको फिर से एक क्वेश्चन को 4 भाग में उसको डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस क्या है? मोहित इज एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज प्रॉफिट एट हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट। मोहित को अपने हाल के निवेश पर प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपके पास एक सेंटेंस है और इन ऑप्शन को इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। सेंटेंस क्या है? ही डैश एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द मीटिंग। उनसे मुलाकात में एक आम सवाल खड़ा हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा? तो राइज, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइज जो है आपका वर्ब टू है, इसे याद रखिएगा, जो कि आपके पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लोइंग सेंटेंस। फिर से आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको डिवाइड कर दिया गया है आपके 3 पार्ट में। अगर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन सी को आप चुन सकते हो, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में गलती है तो आपके पास 3 ऑप्शन है और बताना कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस क्या है? मे आई प्लीज बोरो योर बुक। क्या मैं आपकी पुस्तक उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? तो इसमें एरर किस में है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योर बैक बुक के स्थान पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में योर्स यूज किया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा योर बुक। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल होगा। सेंटेंस क्या है? व्हेन हिज मदर वाज अवे ही टूक द डैश ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। मतलब जब उसकी माँ दूर थी उसने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी संभाली। तो आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल होगा। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंध, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, पावर मतलब शक्ति और चार्ज मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ज इस ऑप्शन में फिल होगा, जिसका मतलब होगा जब उसकी माँ दूर थी तो उसने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी संभाली। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। Question number 6. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. एक सेंटेंस दिया गया है, इसको वन वर्ड में आपको बताना है। द साउंड ऑफ ओल्स। उल्लू की आवाज को क्या कहते हैं? मुंह। मुंह मतलब क्या होता है? मुंह मतलब रंभना, जो कि गाय का आवाज होता है, माओ, ठीक है। काव काव कौन करता है? तो कौवा करता है काव काव। क्लक। क्लक मतलब क्या होता है? क्लक मतलब होता है कुरकुराना, जो कि कोई चूजा चिड़िया होती है वो कुरकुराना करती है। और जो हूट होता है, हूट मतलब होता है उल्लू की बोली। तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तो हूट कहेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि मेंटेन का जो है, मेंटेन का
परिभाषित शब्द क्या होगा? नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है? तो नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। इग्नोर मतलब तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, इग्नोर मतलब उपेक्षा करना या इग्नोर करना। रिलीज़ मतलब क्या होता है? तो रिलीज़ मतलब होता है रिहा करना। और केयर मतलब क्या होता है? तो परिवारिश। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि मेंटेन का हिंदी क्या हुआ? तो परिवारिश होता है और केयर का भी क्या होता है हिंदी? तो परिवारिश या देखभाल। तो आपको बताना था परिभाषित शब्द, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। फिर से आपको एक इडम दिया गया, टू टेक स्टॉक ऑफ, मतलब जायजा लेने के लिए आपको बताना है कि इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है टू काउंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू थिंक केयरफुली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज इंग्लिश के हमने 8 क्वेश्चन किए और हिंदी के हमने टोटल 26 क्वेश्चन किए थे। टोटल हमने 34 आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 50 रुपये में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर, साथ में आसान भाषा में आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है, जो कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे ले सकते हो और अपने लैंग्वेज पेपर का तैयारी अच्छे से कोई भी बिना दिक्कत, बिना कोई प्रॉब्लम आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसका ई बुक आप ले सकते हो 50 रुपये में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जो कि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।